हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। काफ़ी दिनों बाद ये लेक्चर आ रहा है, तो आज हम लोग फटाफट से चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वेज ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉमर्शियल एप्लीकेशन क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और पहले तो आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप सबके बहुत अच्छे फीडबैक्स रहे हैं। कंटिन्यूसली आप मेरे जो लेक्चर्स के कमेंट सेक्शन में जो अपने फीडबैक्स को शेयर करते हो, मैं चाहूँगा कि आगे भी आप करते रहे। जो भी मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो सजेस्ट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लगा है ये बताइए, जिससे क्या होता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय बर्बाद किए हुए, ठीक है। ओके, देखिए क्या होता है। पढ़िए, पहले सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं, राइट। ध्यान देना, इसको आराम से आप जूम करके पढ़ लो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ, ठीक है। चलो इतना जूम हो गया, आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो थोड़ा और जूम कर दिया मैंने। ओके, ध्यान देना, कम्युनिकेशन कैन बी कैरिड आउट विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड। ध्यान देना बेटा, जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो आप वर्ड का यूज़ करके भी करते हो और बिना वर्ड का यूज़ किए भी करते हो। कम्युनिकेशन थ्रू द स्पोकन और रिटेन वर्ड्स इज़ नोन एज द वर्बल कम्युनिकेशन। कभी भी बेटा जब हम लोग ना रिटेन या फिर बोलते हैं ना स्पोकन यानी बोल करके, या फिर बोलते हैं ना लिख करके जब कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हम लोग वर्ड्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैंने स्पोकन, मैंने बोल करके आपसे कम्युनिकेशन करा। रिटन जस्ट लाइक इस नोट्स में जो मेरी बुक है, स्मार्ट बुक है बेसिकली, इसमें जो चीज़ें रिटन है इसके थ्रू भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है। बट समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम लोग विदाउट यूज़ ऑफ वर्ड कैसे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर होता है, कभी भी आप ट्रैफिक पोल मतलब चौराहे वगैरह पे गए होगे, आप देखोगे कि वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स होते हैं जो कि बताते हैं कि अगर रेड लाइट जल रहा है यानी कि आपको रुकना है, ग्रीन लाइट जल रहा है तो आपको क्या करना है, चलना है, और येलो लाइट जल रहा है तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे मतलब बेसिकली स्पीड कम कर लेना है अपने व्हीकल की और रुकने की मतलब प्रिपरेशन कर लेना है। मतलब कि ये सिग्नल होता है कि भाई येलो लाइट जल रही है, कुछ ही देर में वो रेड हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो आपको कोई वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है और ना ही किसी प्रकार का कहीं पर भी बोल सकती स्पोकन वर्ड या फिर रिटन वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ है। बट एक सिंबल तरीके से आप समझ जाते हो कि क्या है बेसिकली हमें कब रुकना है, कब चलना है, ठीक है ना। वैसे ही देखोगे जेब्रा क्रॉसिंग जो होता है रोड के आसपास, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, बेसिकली ये बनाया जाता है जो कि पैडलर्स होते हैं, बेसिकली जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, कि वो यहाँ से क्या कर सके, रोड को क्रॉस कर सके। तो जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, बेसिकली लोगों को समझ, जो गाड़ी जो चला रहे हैं ड्राइवर, उनको समझ में आएगा ना कि कभी भी जेब्रा क्रॉसिंग दूर से दिख जाता है, ब्लैक हमारी रोड होती है, उस पर व्हाइट रंग का स्ट्रिप्स बने होते हैं दिखाने के लिए कि हाँ ये जेब्रा क्रॉसिंग है, राइट। तो यहाँ पे ड्राइवर को पहले पता चल जाए कि आगे क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग है और कोई भी अचानक से रोड क्रॉस कर सकता है। तो हमें क्या करना है, जेब्रा क्रॉसिंग के पहले ही क्या करना है, अपनी गाड़ी को रोक लेना है। तो ये सब देखोगे जनरली तो यहाँ पे ना ही कोई बोला गया है ना ही लिखा गया है, मगर फिर भी हम लोग सिंबल तरीके से क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इसी वजह से कहा गया है कि जो कम्युनिकेशन होता है हमारा, वो दो तरीके से होता है। एक तो हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, लिख करके या फिर बोल करके कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा क्या होता है, बिना वर्ड्स का यूज़ किए हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। और जब हम लोग वर्ड्स का यूज़ करके, स्पोकन हो या फिर रिटन हो का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, जब कम्युनिकेशन करते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली हम लोग इसको क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट। आगे बात करते हैं, क्या बोला है, कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग द वर्ड्स, जो हम लोग बिना किसी वर्ड्स का यूज़ किए हुए हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल में क्या होता है बेटा, कोई भी स्पोकन या फिर रिटन वर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है ये फर्दर डिवाइड किए जाते हैं तुम्हारे, ठीक है ना। देखोगे इसमें वर्बल में तो हमारे ओरल आ जाते हैं, बेसिकली ओरल जो मुंह से बोला है ना वो ओरल होता है, स्पोकन होता है, वो आप समझ पा रहे हो। सेकंड रिटन होता है, रिटन में हम लोग देखोगे व्हाट्सएप मैसेज, तो ईमेल, बहुत सारे जगह रोड पे भी देखोगे कई जगह होर्डिंग्स पे चीज़ें लिखी रहती हैं, ओके, तो ये रिटन हो गया आपका। नॉन वर्बल में देखोगे बॉडी लैंग्वेज हमारे आते हैं, जेस्चर आता है। कई बार होते हैं ना लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी बैठे हुए हैं, ठीक है, एक बंदा काफ़ी ज़्यादा सैड होकर के बैठा हुआ है, तो तुमको क्या लगता है कि नहीं यार ये बहुत दुखी है, तुम उसको ये तो पूछोगे नहीं ना कि भाई तू बहुत खुश क्यों है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लूज होकर के गर्दन नीचे करके बैठा हुआ है, हो सकता है वो रो रहा हो, आंख से आंसू आ रही हो, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके जेस्चर को देख के आप समझ पाते हो कि कैसे वो बिहेव कर रहा है और उसका अंदर का फीलिंग कैसा है। तो आप बेसिकली वो क्या हुआ, इनडायरेक्टली बिना किसी वर्ड्स या फिर किसी स्पोकन वर्ड्स का यूज़ किए हुए आपसे कम्युनिकेट कर रहा है और ये बता रहा है कि नहीं वो सैड है, बेसिकली आप कम्युनिकेट हो जाते हो, राइट। सेकेंड होता है पैरा लैंग्वेज।
इसका मतलब होता है, देखोगे देखोगे ना, कभी कोई बात करता है ना तो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला के बात करता है, काफ़ी स्वीट तरीके से कभी बात करता है। तो ये दिखाता है कि पैरा लैंग्वेज है, यहाँ भी एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है। कोई चिल्ला के बोलता है ना, घर में अगर पापा होते हम लोग के चिल्ला के बोलते तो समझ जाओ कि मामला गर्म है भाई। आज के समय कई बार दोस्त वोस्त के घर जाने का परमिशन मत मांगना, नहीं तो पड़ जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो पैरा लैंग्वेज होता है, ये समझ में आ जाता है कि इंसान के टोन, उसके बात करने के तरीके से कि भैया वो क्या सोच रहा है, उसके हिसाब से आप कम्युनिकेट हो जाते हो कि भाई किस तरीके के मूड में है, ठीक है। तीसरा होता है प्रॉक्सिमिटीज़। इसका मतलब होता है बेसिकली बेटा डिस्टेंस। आप जनरली क्या होगा ना कि लोगों के बात करने में देखो कि डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल देखो, ये भी कम्युनिकेशन का एक तरीका है जिससे आपको पता चलता है कि आप किसके कितना ज़्यादा क्लोज हो और किसको किस तरीके से देखते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बात करूँ तो आप हो और आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना, वो आराम से साथ में बैठते हैं, ठीक है ना, हो सकता है कंधे पे एक दूसरे के हाथ भी डालते हो, भाई कैसा है क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन सोचो तो तुम जो हो, तुम अगर जब अपने क्लास टीचर से जब कम्युनिकेशन करते होगे तो क्या उनके साथ भी वैसे ही करके बिहेवियर करते होगे? नहीं, आप थोड़ी दूरी बना कर रखते हो, आप एक बोलते हैं ना, एक प्रोटोकॉल को बेसिकली मेंटेन करते हो। वही बात करें जब स्कूल के प्रिंसिपल, तो उनके साथ अलग उनका आपका बिहेवियर होता है, उनके साथ अलग दूरी बना। ऐसे थोड़ी कि कंधे पे हाथ रख के उनके बगल में बैठ जाओगे और भाई क्या हाल है, ऐसे तो कह नहीं सकते, ठीक है। वहीं देखोगे मम्मी के साथ अलग आपका होता है। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस बताया गया कि आप लोगों के साथ कैसे डिस्टेंस रखते हो। स्कूल में जो स्टूडेंट हो चिपक के बैठते भाई दोस्त है, लेकिन ऑफिस में काम करते हो तो उनकी एक अलग प्रोटोकॉल्स होती थी, इसको प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं, ठीक है। चौथा आता है वर्चुअल कम्युनिकेशन। वर्चुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो वर्चुअली हम लोग कर रहे होते हैं, बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू आज के समय देखोगे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। वर्चुअल तरीके से आप देखोगे हमारे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में होता है। जैसे अभी देखोगे हम लोग को जो कम्युनिकेट कर रहे हैं बेटा, क्या वर्चुअल तरीके से, रियल टाइम में कम्युनिकेट थोड़ी कर पा रहे हैं, ओके। पांचवा है ऑडियो एंड एक्रूअल कम्युनिकेशन। देखो ऑडियो के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, कॉल के थ्रू बात करते हैं हम लोग। और दूसरा होता है ऑडियो विजुअल, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसेज, जूम वगैरह कॉल पे कभी किसी से बात किया और वीडियो कॉल किया हो तो यू कैन नो दैट कि हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन उसे कहते हैं। यहाँ पे वीडियो भी दिख रहा होता है, ऑडियो भी दिख रहा होता है, ठीक है। ओके आगे बात करते हैं स्पोकन ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। बेसिकली देखिए स्पोकन कम्युनिकेशन क्या होता है, ये बेसिकली ट्रांसमिशन होती है इसमें मैसेज थ्रू द स्पोकन वर्ड्स। जाहिर सी बात है इसी से समझ में आ रहा है सर कि स्पोकन है, ओरल है, मतलब मुंह से बोलने की बात हो रही है, ऐसा नहीं कान से हम लोग बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इट इन्वॉल्व बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसमें बोलना भी होता है, सुनना भी होता है। ऐसा नहीं होता केवल बोल लिए निकल गए, नहीं, सुनना भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ओके। स्पोकन कम्युनिकेशन में टेक प्लेस थ्रू द फेस टू फेस। एक तो बेटा आप फेस टू फेस ले सकते हो, एंड थ्रू हो सकता है मैकेनिकल डिवाइसेस। कई बार हम लोग टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं, स्मार्टफोन से बात करते हैं ना, घर पे मम्मी आज मैं लेट आऊँगा, मम्मी बोलती है घर पे आ जाए चप्पल मारूंगी, तो दैट इज़ द टेलीफोन। हम लोगों ने क्या किया, टेलीफोन पे कम्युनिकेशन किया। लाउड स्पीकर पे भी होता है, देखोगे नवरात्रि बोलते हैं हर साल की भांति, इस साल भी हम लोग आपका स्वागत करते थे, करते रहेंगे, तो लाउड स्पीकर पे होता है, ठीक है। दैट इज़ जल्दी हटो, जल्दी वहाँ से हटो, दैट इज़ द लाउड स्पीकर, ओके। आप लोग मीम देखते होगे। एंड तीसरा होता है वायरलेस। वायरलेस तरीके से हम लोग बहुत ज़्यादा कर, टेलीफोन में देखो बेसिकली यहाँ पे देखो, टेलीफोन पुराने ज़माने वाले है, बोलते हैं ना बाबू राव गणपतराव आपटे वाला वो फ़ोन नहीं होता लाल रंग का टेलीफोन, उसको डिनोट किया गया। और वायरलेस में यहाँ पे जनरली दिखाया गया है तुम्हारे मोबाइल फ़ोन को, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं आज के समय में, देखोगे यही काफ़ी ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। एंड टेप रिकॉर्ड्स होते हैं, पुराने ज़माने में टेप रिकॉर्डर्स वगैरह, बहुत सारे पेजर्स होते थे कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सब तरीके होते थे पहले, बट अब एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब देखो ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ओके। ओरल कम्युनिकेशन कंप्राइजेस वेरियस फॉर्म्स सच एज फेस टू फेस कन्वर्सेशंस। फेस टू फेस आप बात करते हो, इंटरव्यू होते हैं आपके, स्पीच देते हो, देखते हो ना 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे प्रिंसिपल्स वगैरह आएंगे और स्पीच देती है स्कूल में। वेरियस कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, टेलीफोन के कम्युनिकेशंस होते हैं। तो ये हमारे क्या था, ओरल कम्युनिकेशन। यहाँ पे बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा भाई साहब, बोलना ज़रूरी हो जाता है। आगे बात करते हैं, हर एक मेथड में डिफरेंट पर्पस होता है वहाँ का। ये अलग अलग एडवांटेजेस को ये कैरी करते हैं और अपने अपने अलग अलग डिसएडवांटेजेस को भी क्या करते हैं, ये कैरी कर रहे होते हैं। पहला होता है, देखो पहला तो हमारा फेस टू फेस कन्वर्सेशंस है, जिसमें हम लोग जनरली क्या होता है, नेचुरल होते हैं, इफेक्टिव मीन्स ऑफ, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यही होता है भाई, क्योंकि यहाँ पे सामने बंदा होता है, जो बोलना मुँह पे बोल लो, बोलते हैं ना हम लोग को मिल के सब कुछ क्लियर कर लेना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट। यहाँ पे फीडबैक भी मिलता है, लोग सुनते भी हैं। और यहाँ पे दो लोगों के बीच में अगर बात हो रही है प्राइवेसी में, तो भाई ये कॉन्फिडेंशियल भी रहता है, मतलब
मतलब वो थर्ड पार्टी का इंटरफियरेंस बोलते हैं ना, सीक्रेसी मेंटेन होती है। ठीक है, टेलीफोन के थ्रू आप बात कर सकते हो बहुत दूर तक, वाइड रेंज तक आप बहुत लोगों तक बात कर सकते हो। ठीक है, इंटरव्यू में क्या होता है, जनरली क्या होता है कि इंडिविजुअल एक्सचेंज करता है अपने व्यूज़ को, गैदर करता है इन्फॉर्मेशन को, टू वे कम्युनिकेशन होता है। ये जॉब असेसमेंट्स वगैरह के लिए होता है, नौकरी के लिए जब जाते हो तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, खुद को इवैल्यूएशन करवाते हो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वहाँ के हिसाब से आप सुटेबल हो कि नहीं हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ना, ऑल द थिंग्स। ठीक है, आगे बात करते स्पीच। ध्यान देना, ये डिलीवर करते हो मैसेज, प्रेजेंटेशन पूरे ऑडियंस को अपने, ठीक है ना। ये फॉर्मली हो सकता है, इनफॉर्मली भी हो सकता है। फॉर्मली क्या होता है, 15 अगस्त 26 जनवरी हमारे प्रिंसिपल्स वगैरह बोलते हैं। इनफॉर्मली क्या होता है, कई बार देखोगे ना दोस्तों को हम लोग इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो शादी वगैरह में भी होता है, तो एक बंदा होता है होस्ट, क्या बोलते हैं, अब आ रहे हैं हमारे बीच में परफॉर्म करने वाले, काइंड ऑफ बोलता है। तो क्या होता है, कई बार बीच में वहाँ पे भी स्पीचेस वगैरह होती हैं कुछ थोड़े बहुत, तो ये इनफॉर्मल तरीके में आ जाता है। इसमें स्किलफुल प्रिपरेशन चाहिए होता है डिलीवरी करने के लिए, ठीक है ना। इसमें बिजनेस सेटिंग्स होते हैं, मतलब आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, स्पीच प्रॉपर रेडी होता है। अब देखो ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात हो रहा है, बट आप लोग तो बिजनेस करते नहीं हो, ऑब्वियसली बात है, क्लास 8-9 के बच्चे हो अभी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, कई बार स्कूल में तो आप लोग रेगुलरली जाते हो ना चाहते हुए भी, ओके, तो वहाँ पे आप लोगों ने इन सब चीज़ों को देखा होगा किस तरीके से हमारे प्रिंसिपल होते हैं, हमारे वेरियस जो लोग होते हैं हमारे स्कूल में, कई बार गेस्ट आते हैं, स्पीकर्स आते हैं जो हमें बताते हैं फ्यूचर के बारे में, क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, कैसे हम लोग को गाइड करने की वो कोशिश करते हैं। ओके, तो वो जनरली देखोगे इसी मेथड्स का यूज़ करते हैं, स्पीच के थ्रू ही करते हैं। एंड पांचवा होता है कॉन्फ्रेंस। ध्यान देना, ये एक मीटिंग होता है जहाँ पे पीपल डिस्कस करते हैं, अपने एक्सचेंज करते हैं पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, कोलैबोरेट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को, क्या दिक्कत है उनको कैसे रिजॉल्व करना है, बेसिकली मीटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके ओके, यहाँ पे नॉलेज वगैरह अपने जो होते हैं शेयर करते हैं एंड ऑल द थिंग्स। बस यही होता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन में। तो ये इसके 5 एलिमेंट्स है, ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं। ओके, सॉरी मम्बलिंग कर गया मैं। ओके, प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। भाई साहब इसके एडवांटेजेस क्या है, तो फास्ट है भाई साहब, मैंने बोला आपने सुना, दैट इज़ टू मच फास्ट। इकोनॉमी होता है, बोलने में कौन सा पैसे लगते हैं, जितना बोलना है बोलो। पर्सनल टच होता है, मुझे गुस्सा में बोलना है तो मैं एंग्री होकर के बोलूँगा, मुझे सॉफ्ट बोलना है तो मैं सॉफ्ट होकर के बोलूँगा, मुझे प्यार से बोलना है तो प्यार से बोलूँगा, सैडी में बोलना है सैडी से बोलूँगा। तो पर्सनल टच होता है इसमें। इमीडिएट फीडबैक होता है, बंदा सामने वाला जो बैठा है वो सुन रहा है तो सुन करके तुरंत रिप्लाई भी तो देगा, ऐसा थोड़ी है कि सुन करके चला जाएगा फिर कल रिप्लाई देगा, ऐसा नहीं होता ना। एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना। ये अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ी बहुत। देखोगे आंटिया वगैरह में होता है एडजस्टमेंट होता है, छोटा सा घटने को बड़ा घटना बता करके दिखा देंगी। मान लो कि आप वो एग्ज़ाम देते हो, ठीक है ना, आपका 100 में से 70 नंबर आता है, एक आंटी को पता चला, जब दूसरे आंटी को आंटी ट्रांसफ़र करेंगे तो बताएंगी और जानती हो फलाने की बेटी को मात्र 60 नंबर आए हैं। फिर वो आंटी किसी थर्ड आंटी को ट्रांसफ़र करेंगे तो बोलेंगे उस बेचारे बच्चे को 50 नंबर आया है। और करते करते बेटा तुम्हारा कब मार्क्स ना 20 नंबर में बदल जाएगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है, आंटी वाला एडजस्टमेंट कहते हैं। ओके, आगे बात करते हैं इमरजेंसी कम्युनिकेशन। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाइटल ड्यूरिंग द अर्जेंट सिचुएशन, ठीक है ना। कई लोग भाई इंपॉर्टेंट सिचुएशन होता है तो वहाँ पे आप फटाफट मुंह से बोलते हो ना, प्रोटोकॉल थोड़ी मेंटेन करोगे, नहीं लिख करके देंगे, सिंबलाइज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सीक्रेसी देखो, ईजियर होता है मेंटेन करना कॉन्फिडेंशियलिटी कंपेयर टू द रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है ना। रिटन कम्युनिकेशन में अगर ये लेटर किसी के हाथ में लग गया तो भाई साहब तुम्हारा तो रिटन कम्युनिकेशन जो सीक्रेसी का तो लंका लग जाएगा। तो अब क्या है, यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती है बेटा, इसी वजह से ये ओरल में क्या हो पाता है, मेंटेन रह पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है ओरल कम्युनिकेशन का, ठीक है ना। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या होता है, इनएक्यूरेट। अभी ये आंटी वाला एग्जांपल ही है ना, आपका 70 नंबर आया था, आंटी लोगों ने घटा घटा के 20 पे लेके चले गए। ओके, तो इनएक्यूरेट हो सकता है। डिटोर्सन मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को ना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा सकता है। कई बार चीज़ों को घटा के बढ़ा के, मतलब बोलते हैं ना, तोड़ मड़ोड़ के प्रेजेंट किया जाता है, इसको डिटोर्सन कहते हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं होता, मुंह से बोल दिया भाई साहब, ठीक है ना, तो कोई रिकॉर्ड होना नहीं है, कोई फैक्ट चेक होता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट प्रोवोकिंग, कई बार क्या होता है, लोगों को हम लोग मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं इमोशनल एक्सप्रेशन को। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, लोगों को उकसाते हैं, कई बार गलत तरीके से लड़ाई लगवाने वाला काम करते हैं, ठीक है, आंटी वगैरह वाला काम होता है, ठीक है। अनसूटेबिलिटी फॉर द लेंदी मैसेज, जब बड़ा बातों को एक्सप्लेन करना होना तो अनसूटेबल हो जाता है सब कुछ बोल करके समझाना,
ओके। तो इसी वजह से इसको लिखा जाता है। ये मतलब बोल पाना, ओरल का तरीके से बोल पाना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। फॉर एग्जांपल ये जो बुक है, मैंने इस बुक में बहुत कुछ समझाया है, ठीक है ना, बहुत कुछ डिटेल में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिया है, ठीक है ना। इसी वजह से मैं इसको क्या बोलता हूँ, स्मार्ट बुक बोलता हूँ, ठीक है ना। इसको क्या मैं बोलता हूँ, स्मार्ट बुक बोलता हूँ। तो अगर सोचे इसको मैं ओरल में देता तो कोई लेता था क्या? पढ़ा पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि इसमें पूरा डेटा जो फैक्ट चेक के साथ मैंने डाला हुआ है ना। ओके। तो ये कहीं ना कहीं सूटेबल, कहीं ना कहीं लेंदी चीज़ों के लिए ओरल प्रॉपर नहीं है, लेकिन रिटर्न में देना प्रॉपर है, सही है। डिपेंडेंसी ऑन द मेमोरी, देखो कई बार भी ना आप जब मुंह से बोली हुई बातें होती है तो आपका दिमाग पर डिपेंड करता है कि कब तक आप उसे क्या करते हो, मेमोराइज, याद रखते हो। अगर भूल गए तो फिर ख़त्म हो जाता है, तो उसका एक ये भी डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है ना। रिटन कम्युनिकेशन रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। यहाँ पे क्या होता है, मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। रिटन वर्ड्स का यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे लेटर हो गया, सर्कुलर्स हो जाते हैं, मेमोज होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, न्यूज़ बुलेटिन्स होता है, नोटिस होता है, हमारा एम्प्लॉयज़ का हैंडबुक्स होता है। आपके स्कूल में देखोगे स्कूल का डायरी होता है, जिसमें पूरे लिखे रहते हैं स्कूल के कायदे कानून, कौन सा ड्रेस कब पहनना है, कब स्कूल में प्रे होगी, साल भर में कौन कौन से दिन छुट्टियाँ होने वाली है, वो सारी चीज़ें लिखे रहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको रिमार्क्स मिलता है टीचर के तो कहाँ पे होंगे, कब उसके पेरेंट्स वहाँ पे कहाँ साइन करेंगे, ऑल द थिंग्स वहाँ मैंशनड होते हैं। हाउस मैगजीन्स होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, रिटन कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। इनके भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। तो देखो एडवांटेजेस क्या होता है, एक्यूरेसी होता है। जनरली आप चीज़ों को लिखते हो तो कोशिश करते हो आप उसको सही ही लिखो, गलत होता है तो लोग देख करके उसको करेक्ट कर देते हैं इवेंचुअली। तो कोई यहाँ पे जनरली गलत चीज़ों को लिखता नहीं है। इसके परमानेंट रिकॉर्ड हो जाते हैं, भाई साहब लिख दो कोई, जैसे कि मैंने देखो इसको लिखा है, तो भाई जो मैंने इस स्मार्ट बुक को बनाया है ये एक परमानेंट रिकॉर्ड बन गया है। वाइड एक्सेस, भाई साहब ये इस बुक को न जाने कितने लोग इस लेक्चर को देखेंगे। आप देख सकते हो मेरे लेक्चर को इनिशियली चैनल पे ही देखोगे 400-300 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं, जो कि यार स्मॉल चैनल पे बहुत अच्छा है। और मैंने जब पहला चैप्टर पढ़ाया था ना कॉमर्शियल एप्लीकेशन का, वेदत नीट, जो पुराने चैनल है उस पर, तो उस पर लगभग 5000+ व्यूज़ गया। तो सोचो मतलब वाइडर एक्सेस है भाई साहब, लिखे हुए चीज़ों को लगभग इतने लोगों ने पढ़ लिया। ओके। तो ऐसा है। ऑफलाइन में लगभग मैंने 230 से 300 बच्चों तक को अभी तक पढ़ा चुका हूँ। पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 3 साल में लगभग 300 बच्चों के आसपास मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये देखोगे तो वाइडर रेंज है भाई, बहुत लोगों तक ये बुक गया, ठीक है ना। करंटली अपडेट होते 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 अब ये अपडेट आया। पिछले साल तक बुक मेरा ब्लैक एंड वाइट में था, अब धीरे धीरे कलर हुआ, फिर डिटेलिंग हुई, फिर लैंग्वेज चेंज हुआ, इसमें और भी ईजीनेस आया, चार्ट्स ऐड किए गए, बहुत सारे मैनोवर्क्स मैंने पढ़ाते हुए बनाया, बच्चों को समझाया कि भाई साहब इस तरीके से याद करो। तो कहीं ना कहीं वाइड एक्सेस है भाई साहब, ठीक है। चौथा आता है सुटेबल फॉर लेंदी मैसेजेस। लेंदी मैसेज के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। अभी मैंने ऊपर डिस्कस करा था बुक, देखो इसका एग्जांपल ये मेरा स्मार्ट बुक ही आपके सामने है कि लेंदी मैसेजेस, आप अपने बुक को अगर खोलोगे, स्कूल वाले जो टेक्स्ट बुक आपको दिलवा के रखे होंगे, उस बुक को इस बुक से मिलाओगे, पता चलेगा भाई साहब कि वो उस बुक को पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। बच्चा जोश जोश में 4 पेज पढ़ के 5वां पेज बंद करके बुक रख देता है, बोलता है मेरे से तो नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं हो पाएगा इस जन्म में। तो आपके काम को आसान करने के लिए स्मार्ट बुक बनाए। तो बेसिकली ये सूटेबल है कि लेंदी मैसेजेस को हम लोग बहुत ही आसानी से लोगों को बता सके। ऑथोरिटी पे भाई साहब कुछ भी बोलोगे तो यहाँ फॉर्मल तरीके से बोलोगे तो यहाँ पे लिटिल रिस्क होता है, अनऑथराइज अल्टरेशन नहीं होती, यहाँ पे कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। बोलते हैं ना एक ऑथोरिटी होती है, जो भी बोलोगे फैक्चुअल होगा। जब मैंने इस बुक को बनाया, जाहिर सी बात है कुछ स्टेप्स को मैंने फॉलो किए होंगे, जैसे कि मैंने पहले आईसीएसई बोर्ड के पूरे प्रॉपर जो सिलेबस होते हैं उसको स्टडी करा। उसके बाद मैंने जितने भी बुक्स हो सकते थे आईसीएसई बुक्स जो चल रहे हैं उनको मैंने देखा कि भाई साहब किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करा गया है। उसके बाद मैंने, ऑब्वियस सी बात है मैं कॉमर्स से पढ़ा हुआ तो कॉमर्स के जो 11-12 के एनसीईआरटी है उसको भी मैंने रेफ़र करा हुआ है। प्लस मैं ग्रेजुएट भी हूँ, तो भाई साहब मेरे पास बीकॉम की भी डिग्री है, तो मैंने उसके भी बुक्स को देखे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मल्टीपल टाइम स्टडी करा है। और बेटर फॉरेन जो राइटर्स होते हैं, जो आउटसाइड इंडिया बुक्स चलते हैं, उन लोगों ने किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करा है उसको देखा है, इंटरनेट पर रिसर्च करा है, फाइनली इस बुक को डिज़ाइन किया है। और इस तरीके से डिज़ाइन किया कि तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारा बुक 9th ने बल्कि बीकॉम तक के टॉपिक्स को कवर करता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में। और तुम्हारी फुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, मतलब तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, बच्चा देख के इस बुक को मन करेगा कि एक बार पढ़ लिया जाए। समझो ना, इसका सबसे बड़ा प्रूफ देखो यहाँ पे 162 पेज के आसपास में मैंने तुम्हारे कॉमर्शियल एप्लीकेशन क्लास 9 के 100% सिलेबस को ही ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। अगर बच्चा, ये तुमको यकीन नहीं होगा, पिछले 2 साल में हमारे बच्चों ने 99 स्कोर कराया हुआ है, 10th के बोर्ड में भी और 9th में भी। अब मतलब समझ लो कि आउट ऑफ 100 आपने 99 स्कोर कर लिया, तो मैं इससे ज़्यादा क्या बोलिए, फुली मार्क्स मान लो ना।
तो ये है, तो ऑथोरिटी पे भाई साहब अनयूनिफॉर्मिटी ध्यान देना, ये इंश्योर करता है ट्रांसमिशन ऑफ इनफॉर्मल एंड ऑन यूनिफॉर्म मैनर, ठीक है, टू एवरी वन रिसीविंग द सेम मैसेज एंड रिड्यूस द रिस्क। देखो ये क्या करता है, सभी लोगों को सेम मैसेज देता है। अब मेरे से अभी तक देखो इस बुक के लगभग 200 कॉपीज सेल हो चुके हैं, ठीक है ना, ओके, ऑफलाइन ऑनलाइन सब मिला के मैं बता रहा हूँ, लगभग 200 प्लस कॉपीज सेल हो चुके हैं केवल इस साल में, ठीक है ना, इस सेशन की मैं बात कर रहा हूँ 2024-25 के, ठीक है ना। इस सेशन में लगभग 200 प्लस बुक सेल हो चुके हैं ऑलरेडी, यानी 200 प्लस लोगों के पास ये बुक अवेलेबल है लोकल मार्केट वगैरह में जहाँ पे भी मिलता है ये, ओके, जो भी आप स्टोर वगैरह में देखोगे तो वगैरह वगैरह, ओके, ठीक है। तो ध्यान देना ये 200 लोगों प्लस तक बुक को मिल चुका है मेरे लोकल सिटी में बोलूँ। अब देखो 200 लोग जब इस बुक को पढ़ेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि एक बच्चों को अलग नॉलेज मिलेगा इस बुक से, दूसरे बच्चों को अलग कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, नहीं, सबको मैंने बराबर टेक्स्ट दिया है, सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, उससे वो कितना ड्राइव कर पाता है, वो कितना खुद के अंदर डाल पाता है, ये उस पर डिपेंड करता है। बट हाँ, जो मैंने कंटेंट दिया वो सबके लिए तो सेम ही रहेगा। इसी चीज़ को बोला गया कि यूनिफॉर्मेटी यहाँ पे मेंटेन्ड होती है, ओके। डिसएडवांटेजेस क्या होता है बेटा, स्लो होता है, ओके, पेपर वर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेंसिव होता है, जाहिर सी बात है बेटा, कलर बुक बनाओगे सब कुछ डिज़ाइन करोगे तो एक्सपेंसिव तो होंगे ना, घर तक बच्चों को डिलीवर करवाना। यू वॉन्ट बिलीव डैट, मैंने कन्याकुमारी को भी डिलीवर किया, मतलब वहाँ के स्टूडेंट्स को भी डिलीवर किया है और जम्मू कश्मीर के भी बच्चों को डिलीवर किया है बुक को, ठीक है। तो एक्सपेंसिव तो पड़ता है यार, ऑब्वियस सी बात है। लैक ऑफ पर्सनल टच, यहाँ पर थोड़ा सा पर्सनल टच लैक हो जाता है। और आज मेरे पास तुम लोग के लिए एक सरप्राइज़ है, ठीक है, ध्यान देना कुछ देर में, ओके। जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, कई बच्चे होते हैं ना फीडबैक देते हैं, सर आप अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपको हाथ जोड़ के बहुत ज़्यादा नमन करता हूँ मैं, ओके। और आपके लिए कुछ छोटा सा मेरे तरफ से है, तो थोड़ा सा इस वीडियो को कंटिन्यू करना, पहले पढ़ लेते हैं एक टॉपिक, फिर मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल टच थोड़ा कम हो जाता है और इस चीज़ को मैंने गियर अप करने की भी कोशिश की है कि मैं आपको पर्सनल टच कैसे दे पाऊँ। खैर, इसमें ध्यान देना, रिटर्न में क्या होता है, पर्सनल टच यहाँ पे नहीं रहता, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है, ओके। रिजिडिटी होता है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता चीज़ों को कई बार समझ पाना, ठीक है ना, ट्रांसमिट कर पाना। जैसे आपने स्कूल के टेक्स्ट बुक वगैरह देखे होंगे जिसको पढ़ना बिल्कुल भी जनरली बच्चों को पसंद नहीं होता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, भाई सब सीक्रेसी होती ही नहीं है इसमें, जो लिखा भाई जितनों को बट गया उतने लोगों को पता चल गया, ओके। तो जनरली ये मास चीज़ों को ही बताने के लिए यूज़ होता है, सीक्रेट चीज़ों के लिए तो ऑब्वियस ही बात है याद नहीं करोगे आप। डिलेड फीडबैक, इसमें फीडबैक काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। अनसूटेबल होता है, अगर इलिटरेट इंडिविजुअल है, बंदा जो कोई अगर पढ़ा लिखा ही नहीं, उसको पढ़ने लिखने नहीं आता है, तो उसके लिए सूटेबल नहीं है। अब बोलोगे सर पढ़ा लिखा मतलब कि जो नहीं पढ़ना लिखना जानता, तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी थोड़े बहुत इलिटरेट कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग भी हो सकते हैं। मेरे को स्पेनिश नहीं आती, स्पेनिश की बुक मेरे को दे दो भाई साहब, तो मैं तो इलिटरेट निकला ना उसके लिए, इट्स ऑब्वियस थिंग। मेरे को रशियन नहीं आती, चलो रशियन की बुक, अब मेरे को रशियन भाषा में जो बुक होती है वो मेरे को दे दोगे तो मैं उसको थोड़ी पढ़ पाऊंगा। मेरे को इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मैं ये दो भाषा को समझ पाऊंगा, ओके। मेरे को बंगाली दे दो ना, बंगाली नहीं आता मेरे को, बंगाली नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। मेरे को पंजाबी नहीं आती भाई, मैंने नहीं पढ़ पाऊंगा। तो एक तरीके से कह लो कि कई बार जो लोग होते हैं ना जो भाषा के जानकार नहीं होते, तो उनको एक लैंग्वेज का मान लो जानकारी नहीं है, तो उनको ये रिटर्न दे दोगे तो कई बार वो नहीं समझ पाएंगे, ओके। आगे बात करते हैं, डिस्पाइट ऑफ दिस डिसएडवांटेजेस रिटन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है बेटा, सुटेबल होता है वेरियस केसेस में। कब कब, जब मैसेज बहुत ज़्यादा लेंदी हो आपका, जो कि ऊपर मैंने भी पढ़ा है, आपको बताया है। ये रिकॉर्ड करे कम्युनिकेशन फॉर द फ्यूचर यूज़, फ्यूचर के यूज़ के लिए, मतलब भविष्य में भी चाहते हो कि लोगों को पता चलता रहे वैसा, ठीक है ना। व्हेन द मैसेज नीड टू बी सेंड टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, आप बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक मैसेज को भेजना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ओके। ये रिट्राइव करता है रिपीट यूज़ ऑफ फ्यूचर, मतलब बार बार अगर एक इंसान को एक एक चीज़ देना है तो सेम चीज़ों को, ये रिटर्न मैसेज को देते रहो, बार बार एक ही बात को बोलना इज़ नॉट ए यूजफुल ना, वैसा वाला होता है, ओके। व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी आउट द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, अगर लगता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना तो उसमें कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं। वेबसाइट वगैरह पे देखते हो ना कि ये हो जाए तो वो कर लो, रिटर्न रहता है ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपका वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे मान लो कोर्स पे क्लिक किया, अब कई बच्चों को लगता है कि कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे देखोगे हाउ टू यूज। अब देखो कुछ ये बेसिक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दे रखे हैं कि भाई कोर्स में जब आप इनरोल कर लोगे तो कैसे आपको यहाँ पे कोर्स को एक्सेस करना है, तो देखो आफ्टर सक्सेसफुल परचेज यू कैन एक्सेस वगैरह वगैरह। तो ये क्या जनरली रिटन कम्युनिकेशन ही है ना, ओके। आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन। क्या होता है क्या होता है स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन का, ये मैं चाहूँगा आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है जनरली, ठीक है। तो मतलब ये टेस्ट वगैरह में पूछ लेते हैं लोग, तो इसको पढ़ लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके।
ये जनरली मैंने ऊपर जो बताया है उसी का टेबल फॉर्मेट में। मैंने देखो इस बुक को बनाने में बहुत मेहनत की है और इस बात को बोलने में कोई शक ही नहीं है कि मैंने जहाँ पे मेरे को लगा है मैंने माइंड मैप बना के दे दिया है, जिसे माइंड मैप से बच्चे समझ लें। जहाँ पे मेरे को लगा है मैंने टेबल बना के दे दिया कि भाई सब टेबल से समझ ले, मतलब कि तुमको छोड़ा ही नहीं है। और इसका प्रूफ मैं बता रहा हूँ कि 99 मार्क्स आया हमारे बच्चों के, सवाल ही नहीं उठता। जो इस बुक को पढ़ने के बाद, और इस बुक को पढ़ने के बाद मैं बता रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बेनिफिट्स तो है, ठीक है। तो आप इसके फटाफट से क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। आई होप आपने ले लिया। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बट उससे पहले बस 2 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद ये चैप्टर ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है। बस 2 मिनट ये लूँगा कि आप सबके लिए बहुत जैसे फीडबैक जैसे बच्चों को आए व्हाट्सएप पे, मेरे को इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूसली मैसेजेस वगैरह आप करते हो, और मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी है कि आप मुझसे जुड़े हुए हो, राइट। तो काफ़ी बच्चों के ये मैसेज आते हैं कि सर आपको यूट्यूब पे तो आपने 1 शॉट में पढ़ा दिया, जो कि शॉर्ट स्क्रिप्ट लेक्चर होता है, जो कि आपको बहुत जल्दी से चीज़ों को ग्रैब करने में हेल्प करता है, बट मुझे डिटेल में पढ़ना है, मुझे डिटेल में समझना है कि एक्चुअली कॉमर्स क्या होता है। मेरे को बिजनेस को लेकर मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, मेरे को लगता है फ्यूचर में मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना है, मुझे को समझना है कि कैसे ये फाइनेंस काम करता है, मुझे कॉमर्स कैसे काम करता है, मेरे को डिटेल में समझाओ। मेरे करिकुलम में जो स्कूल्स में, क्योंकि जनरली देखो आज के समय में 99% स्कूल, चाहे CBSE हो ICSE बोर्ड हो ना, वो भाई जो कंटेंट डिलीवर करना चाहिए वो नहीं करते हैं, ठीक है ना। हमारे जो टीचर्स स्कूल में है ना आज के समय में, क्योंकि मैं भी ICSE बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, राइट। तो जो हमारे स्कूल के टीचर्स है ना 99%, अगेन 1% इज ऑलवेज द एक्सेप्शन, तो उनको मैं नहीं कंसिडर कर रहा, राइट। तो उनका क्या होता है कि वो पहले से जब वो पढ़े हुए टीचर ना, वो उन्होंने अपने नॉलेज को अपडेट ही नहीं कराया, राइट। आज के समय में क्या सिनेरियो चल रहा है मार्केट में उन्हें पता ही नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई साहब मैं एक बिज़नेस में पार्टनर भी हूँ, ठीक है ना। मैं बिज़नेस बेसिकली कर रहा हूँ, मैं बचपन से एक बिज़नेस फैमिली में बड़ा हुआ हूँ, प्लस मैं पढ़ा भी रहा हूँ, अब मैं पढ़ भी रहा हूँ। एक्चुअली मैं CA कर रहा हूँ, तो एक देख सकते हो मेरे पास फाइनेंस का एक हार्ड कोर बैकग्राउंड है मेरे पास। मैं CA और CS दोनों कोर्स में इनरोल्ड हूँ, मैंने BCom करा हुआ, तो मेरे पास एक तरीके से मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो सारी चीज़ें मेरे पास नॉलेज है। और मैं उसको मैंने क्या करा है एक कोर्स में, बेसिकली कोर्स क्या होगा, आपको कॉमर्शियल एप्लीकेशन की इस पर्टिकुलर कोर्स में मैंने सारे ब्लेंड करके वन स्टॉप सोल्यूशन दे दिया है भाई साहब। मतलब कि अगर फ्यूचर में चाहते हो कि नहीं बिजनेस को लेके तुम पैशनेट हो, फर्क नहीं पड़ता तुम 11th में कॉमर्स ले रहे हो साइंस ले रहे हो, यार बिजनेस को लेके पैशनेट हो। अगेन ध्यान देना है, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तुम अगर बिजनेस को लेकर के पैशनेट हो, तुमको तुम्हारे लिए सिर्फ मैं लेकर के आ रहा हूँ, और ये कि सर मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ कॉमर्शियल एप्लीकेशन क्लास 9 का कोर्स को मैं आपको क्या करना है, हमारे वेबसाइट पे आना है वेदर.com पे। जब आओगे या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। अदरवाइज तुम प्ले स्टोर पे जाके वेदर सर्च करोगे, यू विल गेट द लिंक, बेसिकली यू विल गेट द ऐप। आप डाउनलोड करने के बाद आपको इस कोर्स में जाना है ICSE में। आप देखोगे कॉमर्शियल एप्लीकेशन क्लास 9 का रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। सर लाइव क्यों नहीं ले रहे हो, रिकॉर्डेड क्यों ले रहे हो? तो सर लाइव ना लेने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि ये कि बच्चे ऑलरेडी मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ बहुत सारे कोचिंग क्लासेस वगैरह में अपने खुद ही बैंड बज रखी है। कोई बच्चा बोलता है सर हम 4 बजे फ्री हैं, कोई बच्चा बोलता है हम 6 बजे फ्री हैं, कोई बच्चा बोलता है हम 5 बजे फ्री है, कोई बोलता है सर हम 4 से 7 फ्री ही नहीं, रात को 8 बजे फ्री है। तो इतने सारे अलग अलग स्लॉट्स पे मैं अगर लाइव पढ़ाने बैठ गया तो मेरा तो हो गया ख़त्म, गुड बाय। तो बेटर है कि मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, चलो वैसे भी कोई बच्चा अगर लाइव नहीं कर पाएगा ना तो रिकॉर्ड ही करेगा। मेरे को पता है कि अगर मेरे पास 100 बच्चे आ रहे हैं ना तो उसमें से 10 ही बच्चे मुश्किल से लाइव कर पाएंगे, 90 तो वो रिकॉर्डिंग ही करने वाले। तो बेटर है कि मैं क्या करूँ, एक रिकॉर्डेड प्रॉपर फुल फ्लेज इन डिटेल विद ऑल द नॉलेज, ठीक है ना। मैं एक प्रॉपर कोर्स बनाऊं आपके लिए जो कॉमर्शियल एप्लीकेशन का कोर्स हो, और जिसमें मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रॉपर हर एक चीज़ों को डिटेल में समझाऊं विद द प्रैक्टिकल नॉलेज कि क्या ये करंट लाइफ में यूज़फुल है कि नहीं है। क्योंकि जनरली आप जब पढ़ते हो ना तो लिखोगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे, यूट्यूब पे तो बधेड़े वीडियो पड़े हुए जहाँ पे ये बताते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है कि जो कि रियल लाइफ में काम आए। अरे सही बात है, ये बात सही है, लेकिन मेरा कहना है कि जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है, कॉमर्शियल एप्लीकेशन हर एक एक चीज़ इसके प्रैक्टिकल है जो कि तुमको रियल लाइफ में काम आते हैं, और मैं तुमको इस कोर्स में प्रूफ करके दूंगा, राइट। तुम्हें इस कोर्स में प्रूफ करके दूंगा कि भाई साहब रियल लाइफ में अच्छा ये होता है, ये कंपनी ने इसको काम किया। मतलब तुम ऐसे ऐसे टर्म्स को समझ रहे होगे ना जो कि तुम
मतलब रियल लाइफ में तुम कहीं नहीं है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हें स्कूल में भी नहीं बताए होंगे, क्योंकि आज के समय में जो टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, वो इस लेवल पे पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके पास बीएड की डिग्री है और बस उनको जॉब मिल गया स्कूल में। अब वो सुबह आते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। वो घर पे जाके कभी भी अपने नॉलेज को इन्हांस करने का बोलते हैं ना, वो कष्ट नहीं करते खुद को। 99% टीचर्स की वही दशा है, स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। 1% देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शन, मैं हमेशा बोलता आया हूँ। ठीक है, तो स्कूल को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आईसीएसई बोर्ड में आप पढ़ रहे हो, महीने के 6,000 7,000 आप फीस पे कर रहे हो, महीने के 6,000 7,000 फीस पे कर रहे हो, और आपको मिलता है क्या बदले में? कुछ नहीं। बुक ऐसा दिया गया आपको, जो बुक आप जनरली बच्चे, मैं बता रहा हूँ ना कि लास्ट ईयर एक बच्चा था जिसका इस बार 97 मार्क्स आया है कॉमर्शियल एप्लीकेशन में, क्लास 9 का था, अभी 10th में गया, वो ऑफलाइन में मेरे से पढ़ा था। यू वॉन्ट बिलीव डैट कि वो बच्चे को उसने बुक तक खोला नहीं था। वो सितंबर के महीने में मेरे से पढ़ने आया था, वो बुक तक नहीं खोला था। बोलता है सर आई हेट दिस बुक, मुझे पढ़ना ही नहीं आता, 4 पेज पढ़ता हूँ, 5वें पेज में मैं सो जाता हूँ। और जाहिर सी बात है भाई, थ्योरी है ये, एंड ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर मेरे को भी कोई दे दे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मैं भी ना पढ़ पाऊँ। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है भाई, तुम्हारे बुक को बनाने के पहले मैंने वो चीज़ों को झेला है। तो मेरा कहना है कि भाई तू सोने का काम, मतलब बोरिंग चीज़ों को मैं पढ़ लेता हूँ, तू पढ़ाई कर ना, तू अच्छी चीज़ों को पढ़। तेरे को लगता है कि तेरे को मैंने क्यों ये स्मार्ट बुक बनाया? स्मार्ट बुक को बनाने में बेसिकली मेरे 3 साल होने जा रहा है, मेरे पढ़ाते हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, लगभग अक्टूबर या नवंबर में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2021 के, लगभग 3 साल होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं, नवंबर आएगा तब हो जाएगा। 3 साल मेरे को लगा इस बुक को पढ़ाने में, क्योंकि जब मैं पढ़ाने गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सामने ये थी कि सर जो चीज़ से वो पढ़ रहे हैं वो तो यूजलेस है एक तरीके से। यूजलेस इसलिए नहीं कि बुक में बेकार चीज़ें लिखी, यूजलेस इसलिए कि उसको, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, उसको पता ही नहीं कि इसमें क्या पढ़ना है, वो पढ़ना चाहता ही नहीं, वो बिल्कुल एकदम बोलते ना फेस, मतलब पढ़ाई को इस तरीके से दिखाया गया, हमेशा हम लोग को सामने रिप्रेजेंट करवा दिया, ऐसा सिस्टम हमारे सामने बना दिया गया ना, ऐसा इन्वायरमेंट है कि हमें पढ़ाई को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है हमारे सामने कि दुनिया की सबसे बदसूरत चीज़ जो होती है ना, वो पढ़ाई होती है। हर एक बच्चा पढ़ाई से भागता है। जिंदगी में कभी स्किल का मतलब ये नहीं होता कि तुम क्रिकेट अच्छा खेल रहे हो, बैडमिंटन अच्छा खेल रहे हो, तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है, तुम्हें ग्राफिक्स डिजाइनिंग आती है। नहीं, स्किल का मतलब ये नहीं होता। स्किल का मतलब ये भी होता है कि भाई उसमें बिजनेस भी करना आता है तुम्हें। लोगों को लगता है कि भाई तुम्हारे अंदर क्या पैशन है, तो लोगों के अंदर हमेशा ही आता है फोटोग्राफी, गिटार बजाना, गाना गाना, डांस करना। अरे भाई वो तो ठीक है, वो है, वीडियो एडिटिंग है, लेकिन भाई बिजनेस करना भी होता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है, वो भी तुम्हारे अंदर स्किल है। जरूरी नहीं कि तुम गाना गाओ तो ही तुम उसको स्किल कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें तो पता ही नहीं होती बच्चों को। कॉमर्शियल एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं बैठ के। कई सारे ऐसे टॉपर बच्चों को देखे, आता जाता कुछ नहीं है, रट के पास हो गए, अच्छे नंबर आ चुके हैं। मेरा कहना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 99 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जनरली टीचर को बोलते हैं ना, बच्चे ऐसे ही जज करते हैं, भाई तेरा बच्चा कितना नंबर लाइए बता दे। मैं कभी वेबसाइट पे नहीं शो करता मेरा बच्चा इतना लाया, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि 99 लाया, क्योंकि बच्चे ने एक क्वेश्चन मेरे से व्हाट्सएप पे पूछा था, सर मैं आपका बुक ले रहा हूँ, क्यों लूँ, कितना मार्क्स आएगा? अब बताओ भाई, तू पढ़ेगा तब तो आएगा। तेरा पढ़ना मैं आसान करो कि तू एब्जॉर्व कितना कर पा रहा है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन तो होता है, तो उसका जवाब दे रहा हूँ मैं कि हाँ मेरे बच्चे जो है 99 ला चुके हैं बुक में। 100 में से 99 लाना समझ लो कि ऑलमोस्ट पूरा ही नंबर है। तुम भी ला सकते हो, ये बुक की इतनी हैसियत है कि तुम इतना तक पहुँचा सकता है। सिंपल आंसर है भाई, बच्चों का होता है ना। और इस कोर्स को करने के बाद तुम 99 तो लाइज होगे, लेकिन 99 लायक ना दिमाग भी तुम्हारे बन जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें। ठीक है, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। इस बुक को पढ़ के तुम 99 तक ला सकोगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा नहीं होगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं यूट्यूब पे 1 शॉट लेक्चर डाल रहा हूँ, तुम वही मैक्सिमम देखोगे। बाकी तुम जहाँ से भी स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई इसमें, जेन्युइनली। मगर तुम अगर चाहते हो कि मेरे से पढ़ना, तुम 99 नंबर ला के 99 जैसा बोलते हैं ना, हैसियत प्लस बोलते हैं नंबर प्लस मेंटल क्वालिटी दोनों अगर रखना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें ये कोर्स लेना पड़ेगा भाई। इसमें क्या मिलेगा? सवाल ये है कि सर क्या लेना होगा। बुक तो आपको पता है 400 रुपीज़ प्राइस है। आप व्हाट्सएप पे 638855 नंबर में लिख देता हूँ यहाँ पे, 6388556077 पे कांटेक्ट करो व्हाट्सएप पे। ठीक है, आपको यहाँ से बुक्स ऑर्डर करने को मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप, ये विजेट दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे, डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पर रिडायरेक्ट होकर मैसेज करोगे, वहाँ पर आपको ऑर्डर करने का पेमेंट लिंक वगैरह मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सीरियस हो, नहीं चाहते हो कि नहीं हमको सीखना है सर, मेरे को सीखना है, मेरे को रट्टू तोता बोलते हैं ना, चतुर नाम लिंगम जो होता है ना 3 इडियट मूवी के रट्टूबाज, वो नहीं बनना है। सिंपल सी बात है। आज के समय जो बोर्ड टॉपर आ रहे हैं ना, बुरा लग सकता है लोगों को, लेकिन भाई वही होते हैं, उसी कैटेगरी के बच्चे होते हैं।
यू वोंट बिलीव इट, मैंने देखा था एक बच्ची को कि वो उसने वोकल म्यूजिक में वोकल में 99 उसने स्कोर करा था। आवाज़ उसको सा और पा में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा था क्या फ्रीक्वेंसीज होती है साउंड्स के, और वोकल में लाया बच्चे ने। उसने प्रैक्टिकल वाइवा दिया होगा जिसमें उसने अपना स्वर बताया होगा गले से गा के, एंड फाइनली पता नहीं कौन टीचर उसको नंबर दे दिया 99 लाया। तो ऐसा हरकतें बोर्ड में हो रहा है बहुत ही प्रीडोमिनेंटली, और चीज़ें तो और भी ज़्यादा ख़राब कर दी गई हैं हमारे यहाँ। तो आई वांट कि अगर प्राइमरली तुमको पढ़ना है, तुमको कल नहीं जाना कि आज के समय देखोगे ना बहुत सारे यंगस्टर्स जो है जो अपने समय में बस घूम रहे थे, मज़े ले रहे थे, अरे पास हो जाए बस बात ख़त्म। आज के समय में वही दौड़ रहे हैं कि जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट में, हम लोग बेरोज़गारी से मर रहे हैं। भाई ज़रूरत नहीं है, अगर पहले भी अच्छे कर्म किए होते ना तो ठीक है, मानते सोसाइटी इन्वायरमेंट ऐसा है हमारे देश में, सिचुएशन ही कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है, लेकिन फिर भी तुम इतने लायक तो होते कि भूखा नहीं मर रहे होते, खुद को एटलीस्ट अनएम्प्लॉयड नहीं बोलते तुम, राइट। तो इफ़ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, ठीक है, लिंक इज गिवन इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। आप ऐप को डाउनलोड करो, अगर एक्सप्लोर करो एटलीस्ट एक बार ऐप को डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, एक्सप्लोर करो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो प्लानर दिख रहा है प्रॉपरली, इंट्रोडक्शन वीडियोस के रिगार्डिंग, ओके। आपको हर एक चैप्टर का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नाम, और इसके अंदर लेक्चर जो होंगे ये रिकॉर्डिंग होके अपलोड होने चालू हो जाएंगे। अब कब होंगे सर? होना चालू हो जाएगा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऑलरेडी, मैं चैप्टर फर्स्ट का रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। चैप्टर सेकंड का भी ऑलमोस्ट 75% हो चुका है रिकॉर्डिंग, तो ये अपलोड हो जाएंगे, और जल्द ही अपलोड होंगे। तो आप फटाफट से कोर्स में इनरोल कर लो, और सिलेबस जो है मैं मान के चलो ना कि जनवरी एंड तक मैं ख़त्म कर दूंगा। 100% सिलेबस विथ 100% कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, इट इज़ द मस्ट। इस बैच में क्या मिलेगा सर? 100% कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। और इस बैच की जो प्राइस है, ऑब्वियस सी बात है, साल भर की प्राइस देखो, साल भर की प्राइस है 2500 रुपीज़, राइट। लेकिन अब मिड सीजन हो गया ना, ठीक है, इट आई थिंक ये अक्टूबर चल रहा है, 13 अक्टूबर हो गया, यानी अक्टूबर भी आधा बीत गया, तो जाहिर सी बात है प्राइस भी कम होगा। तो मैंने 1500 रुपीज़ में तुमको दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना इसमें तुम्हें मिलेगा ये बुक हार्ड कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट, बेसिकली इंक्लूडेड है प्राइस इसमें, ठीक है ना। 400 की तो बुक ही तुम्हें मिल रही है, ओके। तो ये बुक तुम्हारे घर पे डिलीवर कर दी जाएगी 5 से 6 दिन के अंदर, जो भी टाइम लगता है, डिपेंड अपॉन योर लोकेशन, कहाँ पे तुम रहते हो और क्या है वो टीम देख लेगी, तुम्हारे घर पे वो डिलीवर करवा दी जाएगी। आराम से बैठ करके पढ़ाई करना चालू करो। यकीन मानो जिस दिन तुम इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे, मतलब सिलेबस कंप्लीट करोगे, यू विल रियलाइज़ कि तुमने इस पर पैसा खर्च नहीं किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है। और मैं हमेशा बोलूँगा बच्चा, कोई भी बच्चा हो, पढ़ाई पे कभी मत सोचा करो कि पैसा खर्च कर रहे हो, हमेशा सोचो कि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। और इन्वेस्ट क्यों मैं बोलता हूँ कि आज 100 रुपये लगाया तो कल 250 कमाने का है। अगर तुम आज इसको 1500 लगा के सीख रहे हो ना, तो कल होकर जब ग्रेजुएशन करके जब तुम मार्केट में उतरोगे ना, तुम्हारा ये फाउंडेशन ऐसी बिल्ड कर देगा कि तुम आगे हर एक चीज़ को समझ रहे होगे और तुम मार्केट में जाके तहलका मचाओगे, राइट। तो इट्स अ फाउंडेशन, खुद की फाउंडेशन क्या देना चाहते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि तुम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ जाना चाहते हो लाइफ में आगे, या फिर ठीक है चलने दो। अगर चलने दो कैटेगरी के बच्चे हो तो तुम बेटा केवल बुक भी परचेज कर सकते हो, जिससे तुम्हारा आराम से 99 पर मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी समझ लो कि पूरा मार्क्स आने वाला, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस बुक को तुम रेफर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। 400 रुपीज़ प्राइस है, आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगा, आप बुक को ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ओके। अब बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे बिना यूज़ मतलब वर्ड का जो यूज़ है वो नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं स्पोकन लैंग्वेज को, जैसे बॉडी लैंग्वेज को हम लोग दिखते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना, जिसको हम लोग किंगनेस बोलते हैं। इसमें बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज हमारे होते हैं, पोस्चर होती है, किस तरीके से हम लोग बात को कर रहे हैं, ठीक है। जेस्चर होता है, चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है, आई कॉन्टैक्ट क्या है, नॉडिंग क्या है, मतलब गर्दन हिलाते हैं ना केवल वो, शेकिंग ऑफ हेड, बॉडी पोस्चर क्या है आपका, ओके, ये सारी चीज़ें आती हैं। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, इसमें जैसे जैसे बोलते ये हो गया, अच्छा, ये सारे जो वर्ड्स यूज करते हैं, दिस ऑल आर द पैरा लैंग्वेजेस, ठीक है ना। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, मैंने अभी ऊपर बताया, यहाँ पे तुम दिखाते हो कि भाई यूज़ ऑफ इंटरपर्सनल स्पेस होता है बेसिकली कम्युनिकेशन करने में, कि कहाँ पे दोस्त है तो बहुत चिपक के मस्त खड़े होते हैं, प्रिंसिपल है तो प्रोटोकॉल को मेंटेन कर रहे होते हैं, दैट इज द प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है। वर्चुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, बेसिकली ये ग्राफ, डायग्राम, अदर वर्चुअल एड्स का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये ऑफर करता है सेवरल एडवांटेजेस लाइक ओवरव्यू ऑफ डेटा एंड अट्रैक्ट द मेमोरेबल, फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन, मतलब बार ग्राफ वगैरह पे हम लोग बताते हैं ना, ऊपर देखो मैंने ऊपर बताया था, मैंने शायद उस समय वर्चुअल में ये भी
बता दिया था कि जैसे मैं वर्चुअली हम लोग जो कम्युनिकेट करते वो होता है, तो खैर वो होता है, बट हाँ ठीक है, तुम्हारे बुक के हिसाब से ये है तो उसको करेक्ट कर लेना प्लीज़। हाँ, ऊपर मैंने यहाँ पे भी कुछ देर पहले बताते वक्त वर्चुअल को मैंने बोल दिया था ना, कहाँ गया ये वर्चुअल कम्युनिकेशन का। इसमें तुम्हारे ग्राफ वगैरह आते हैं, ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये सॉरी ग्राफ ही लिखा गया, ग्राफ होगा, जैसे तुम्हारे ग्राफ होते हैं, ठीक है, ग्राफ हो गए तुम्हारे, पाई चार्ट्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है ना, जो डेटास को इंटरप्रेट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में तुमने पढ़ा होगा, स्टैट्स में जो पढ़ते हो वही है सेम चीज़, ठीक है। और एक्रूअल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये मेथड होता है जो इन्वॉल्व करता है साउंड सच एज द बेल्स, बजर, हॉर्न्स, विसल्स, ये जो तुम्हारा होता है ना गाड़ी बजा रहते हैं, पों पों पी पी जो बजता है वो सारे होते हैं, ये एक्रूअल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, ओके। दे आर यूज टू कन्वे द इन्फॉर्मेशन, और सिग्नल मतलब नहीं होता स्कूल बस, जस्ट सीन इन स्कूल, सिंगलिंग इन क्लास पीरियड, जैसे होता है ना 10 हम स्कूल में घंटी लगती है वो, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कंबाइन द साउंड स्टेट, लाइक रेडियो टेलीविज़न भी हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है बेटा। और इसी के साथ हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। अगेन ये क्वेश्चन आंसर है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं पीडीएफ वगैरह कोई बुक को नहीं देता भाई, जिसको खरीदना है जेन्युइनली परचेज कर सकते हो, ठीक है ना, अगर जेन्युइनली स्टूडेंट हो और टाइम पास हो तो भाई सब स्क्रीनशॉट ले लो कि तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक तो तुम्हारे स्कूल ने तुमको दे रखा है ना, तो पीडीएफ की कोई तुम्हें नीड भी नहीं है। हार्ड कॉपी चाहिए, जेन्युइनली सीरियस हो तो तुम व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। कोर्स चाहिए, आई हाईली रिकमेंड इफ़ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट, अगेन हम बोल रहे हैं सीरियस हो तभी, टाइम पास वाले हो तो भाई मत करना, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इफ़ यू आर सीरियस, तुम्हें चाहिए कि नहीं मेरे को बिजनेस के बारे में समझना है, क्या होता है फंडामेंटल समझाइए सर, बेसिक्स उंगली पकड़ा के मेरे को समझा दो, मेरा फाउंडेशन बिल्ड कर दो, क्योंकि लिटरली बता रहे हैं ना कि इस कोर्स में जो मैंने मेहनत करके बोलते हैं ना, इस बुक को बनाने में जो मैंने जान डाली है, उससे ज़्यादा मेहनत मैंने इस कोर्स के लिए किया, जो फ्रेमवर्क मैंने डिज़ाइन किया, और यकीन मानो यू विल बी प्राउड ऑन योर सेल्फ कि नहीं तुमने बेस्ट डिसीजन लिया इस कोर्स में एनरोल होकर के, मैं तुम्हें ऐसे और करवाता हूँ, राइट। तुम कभी रिग्रेट कर ही नहीं सकते हो, इस तरीके से मैंने डिज़ाइन करा है, राइट। बस तुम्हें करना क्या है, लेक्चर देखना है, ठीक है। जो मैं इसमें टास्क दूंगा, होमवर्क्स दूंगा, तुम्हें देखना है, बस इतना करना है भाई, ठीक है। लेने के लिए मैंने सब कुछ बता दिया, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। कोई भी डिटेल्स के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू द व्हाट्सएप, वहाँ पे हमारी टीम सुबह से शाम तक आपके लिए मेहनत कर रही है, आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगी। कोई भी नीड हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। कभी भी कोई डायलेमा में मत रहना, कोई कन्फ्यूजन में मत रहना कि मुझे कैसे लेना है, क्या करना है, कब करना है, कोई डाउट हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा, ठीक है। वन शॉट में मैंने पढ़ाया भी है, अगेन जब मैं रेगुलर में पढ़ाऊंगा तो कुछ वो ज़्यादा ही डिटेल होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं लूँगा आपके सामने, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ आइए, अपनी फीडबैक्स दीजिए, और यकीन मानो ज़रूर से लेना। अगेन मैं बोलूँगा सीरियस हो तो ही, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अनसीरियस स्टूडेंट आके परेशान हो, क्योंकि वो मेरा भी खून पिएगा, खुद भी परेशान रहेगा, तो मैं वो नहीं चाहता, ओके। आगे मैं बात करता हूँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 10 टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन अगले लेक्चर्स में, ठीक है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करो, कैसा लग रहा है बुक को पढ़ के तुम, क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना बच्चे व्हाट्सएप पे कि सर मुझे डेमो बुक चाहिए। अरे भाई व्हाट्सएप पे तू डेमो कहाँ से मैं तुम्हें भेजूंगा भाई, तुम एक काम करो, वीडियो जाके यूट्यूब पे देख लो ना, पूरा इतना 10 चैप्टर में है, पूरे 9 चैप्टर का तुम्हें डेमो ही तो मिलेगा, मैंने इसी बुक से तो पढ़ाया, यही बुक तुम्हें भेज दूंगा। तो प्लीज़ ऐसा क्वेश्चन मत पूछा करो व्हाट्सएप पे कि जिससे मुझे भी अनकंफर्टेबल फील हो कि यार अगेन फिर सेम ही क्वेश्चन है। तो प्लीज़ बिहेव कीजिए, क्लास 9 में भी जा चुके हो तुम, 1 2 के तो बच्चे हो नहीं, तो थोड़ा सा सेंस आप भी रखिए, अपना प्रोटोकॉल मेंटेन कीजिए और मुझे भी करने दीजिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।